बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमने स्टार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो बेटा इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसी तरीके से इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। हमने इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हम W या फिर Z यानी कि W और Z दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो बेटा देखिए हमारे पास जो बड़ी सिंपल सी बात है वो ये है कि ये 2Z है और इसके साथ आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम इजीली जो है वो W या Z की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो फिर हम ये करेंगे कि ये जो 2Z है इसको हम यहाँ से Z की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से Z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 ले लेंगे। फर्स्ट वी सॉल्व इक्वेशन 1। तो हम लिखेंगे 2Z विल बी इक्वल टू, ये जो वैल्यू प्लस के साथ है जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 9 माइनस का आयोटा माइनस इंटू 3 प्लस आयोटा और इसके साथ ये W आ जाएगा। उसके बाद बेटा देखिए हमारे पास ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाइड हो रही होती है उसको जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि Z विल बी इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा इंटू W डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा बच्चे जो है यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, वो ये कि वो 9 के नीचे जो है वो 2 लिख देते हैं या फिर वो आयोटा के साथ भी 2 लिख देते हैं। तो हमने क्या करना है, पूरी वैल्यू के साथ यानी कि इस साइड पे जितनी भी वैल्यू होगी सब के नीचे आपने 2 लिख देना है और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देना है आपने। अब बेटा हमने ये एक काम करना है कि ये हमारे पास यहाँ से Z की वैल्यू आ गई है, इसको उठाना है आपने। ये इक्वेशन 1 हमने ली थी उसको सॉल्व करने के लिए। ये जो इक्वेशन 3 है इसको उठाना है आपने, इक्वेशन 2 में जाकर पुट कर देना है। अब इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो जहाँ पर भी हमें Z नज़र आएगा वहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 ये है, तो इसमें एक ही वैल्यू पर जो है वो Z आपको नज़र आ रहा है। जस्ट इस जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, बाकी वैल्यूज़ जो है वो वैसे की वैसे लिख देंगे। यहाँ पर आप लिखें नो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 कि इक्वेशन 3 को जो है वो हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो हमने लिखना है माइनस का आयोटा इंटू Z की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिख देंगे 9 माइनस आयोटा माइनस फिर ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा इंटू W डिवाइडेड बाय 2, ये ब्रैकेट क्लोज माइनस आयोटा W विल बी इक्वल टू -1 प्लस का आयोटा। अब बेटा देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पर ये जो माइनस आयोटा है इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 9 आयोटा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। आयोटा को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा इंटू W डिवाइडेड बाय हमारे पास ये 2, वैसे का वैसे माइनस आयोटा W विल बी इक्वल टू -1 प्लस का आयोटा आ जाएगा। बेटा यहाँ पर एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, बच्चे यहाँ पर भी एक मिस्टेक्स करते हैं, वो ये जो आयोटा होता है ना इसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं या फिर वो डिनोमिनेटर में भी आयोटा के साथ भी लिख देते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाइड कर देना है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं होती तो 1 होता है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर 2 ही रहेगा। उसके बाद बेटा देखिए हम ये माइनस का 9 आयोटा अगेन हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस ये जो आयोटा स्क्वायर होता है
इसकी जगह पर हम -1 लिख देते हैं प्लस, अब इस आयोटा और इस w को इस वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं, हम लिखेंगे 3 आयोटा w। इसी तरीके से आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और इसके साथ भी w आ जाएगा, माइनस का आयोटा, ये सॉरी यहाँ पर हम एक काम और भी कर लेते हैं, ये 2 जो है यहाँ तक लगा लेंगे, उसके बाद ये माइनस का आयोटा w, ये जो आपके पास -1 प्लस आयोटा है, इस सारी वैल्यूज़ को इधर लेकर आते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आयोटा विल बी इक्वल टू 0। अब ये जो 2 इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो पूरी इक्वेशन के साथ हम इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो इनके साथ भी हो जाएगा, 0 के साथ भी होगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9 आयोटा, ये प्लस माइनस -1 प्लस का ये 3 आयोटा w आ जाएगा, प्लस ये -1 आ जाएगा इंटू w, ये माइनस का 2 आयोटा w आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। 0 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर फिर भी 2 ही आता होता है। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम इसको देखते हैं ज़रा, ये माइनस का 9 आयोटा है तो ये माइनस का 9 आयोटा आ जाएगा, ये माइनस का 1, अभी हम पहले आयोटा वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये माइनस का 9 आयोटा आ गया। इस चीज़ को आप ज़रा नोट करें और इस चीज़ को भी आप ज़रा नोट करें, ये 3 आयोटा w, ये माइनस का 2 आयोटा w है, 3 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का आयोटा w आ जाएगा, उसके बाद ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है, 2 माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये माइनस का w और ये माइनस का 2 आयोटा विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने ये करना है कि आयोटा वाली वैल्यूज़ को पहले ले आते हैं और जो विदाउट आयोटा है उनको बाद में लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9 आयोटा प्लस आयोटा w और उसके बाद माइनस का 2 आयोटा और यहाँ पर प्लस 1 माइनस का w विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का 9, अब इन सब में देखें कि हमारे पास आयोटा जो है वो कॉमन आ रहा है, हम यहाँ से ना आयोटा कॉमन ले लेते हैं, -9 प्लस w माइनस का 2 और इसके साथ ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा और प्लस का 1 माइनस का w विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो माइनस का 11 इसके साथ आयोटा आ जाएगा प्लस w और इसके साथ भी आयोटा आ जाएगा, ओके, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का, सॉरी ये इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस 1 माइनस का w इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ओके। यहाँ से हमने बेटा एक काम करना है कि ये जो w वाली वैल्यूज़ हैं इनको इधर रहने देते हैं, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर w इसके साथ आयोटा माइनस का w विल बी इक्वल टू, ये माइनस का 11 आयोटा है उधर जाकर प्लस का 11 आयोटा हो जाएगा और ये प्लस का 1 है तो उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, ओके। अब इन दोनों में से हमने क्या करना है कि w जो है वो कॉमन ले लेना है, क्योंकि हमने तो w की वैल्यू निकालनी है, तो w इंटू आयोटा माइनस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस का 1। अब देखें हमने तो यहाँ से जस्ट w की वैल्यू निकालनी है, तो ये 11 माइनस सॉरी आयोटा -1 जो है इसको जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आयोटा -1। अब बेटा देखिए हमारे पास ये w की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमें तो सिंगल वैल्यूज़ में आयोटा की वैल्यू चाहिए थी और यहाँ पर जो है वो सिंगल वैल्यूज़ में आई ही नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसके कंजुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाइड भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो क्योंकि डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है हमने, तो हम इसको लिखेंगे आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस 1। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में 11 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 11 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस का 11 आयोटा आ जाएगा,
माइनस का आयोटा माइनस का 1। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 1 टाइम माइनस में है 1 टाइम प्लस में है तो आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। देन ये हमारे पास जो स्क्वायर होता है इसको हम -1 के इक्वल लिखते हैं। 11 इंटू -1 प्लस 11 -1 करेंगे तो 10 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1, ये भी हमारे पास -1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 11 और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 12 प्लस का 10 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का 2। अब हम इसको अलहदा से डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे करेंगे तो माइनस का 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 आ जाएगा प्लस 10 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, इसके साथ ये आयोटा आ जाएगा। तो बेटा देखिए यहाँ पर हमारे पास w आ रहा था, ये इससे कट होके 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 तो माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा। यानी कि जो w की वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 6 माइनस का 5 आयोटा। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यूज आ गई है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में जाकर पुट कर देना है तो वहां से आपके पास z की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो हम लिखेंगे नो पुट w इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा इन इक्वेशन, आपके पास ये इक्वेशन 3 है तो इन इक्वेशन 3 कर देते हैं। z विल बी इक्वल टू, आप लिखें z विल बी इक्वल टू 9 माइनस का आयोटा 9 माइनस आयोटा, फिर हम माइनस लगाएंगे 9 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस आयोटा इंटू w। अब w की जगह पर जो है वो हमने लिख देना है 6 माइनस का 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय जो है वो हमारे पास क्या आ रहा था 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब हमने क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाइड कर देना है। तो हम लिखेंगे z विल बी इक्वल टू 9 माइनस का आयोटा माइनस इंटू 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे 3 6 ज़ार 18, इसी तरीके से 3 को 5 के साथ तो 5 ज़ार 15 आयोटा, 6 को आयोटा के साथ तो प्लस का 6 आयोटा, इसी तरीके से 5 माइनस का 5 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरीके से हम लिखेंगे 9 माइनस का आयोटा माइनस का, अब ये देखिए हमारे पास है 18 तो हम लिखेंगे इसको माइनस का 18, ये माइनस का 15 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 9 आएगा, माइनस और माइनस ये प्लस का आपके पास आ जाएगा 9 और इसके साथ ये आयोटा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास प्लस का 9 माइनस का 8 है, या फिर हम इसके अंदर ये कर लेते हैं कि पहले हम आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं फिर हम आयोटा वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे। 9 माइनस का आयोटा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 5, इसी तरीके से हमारे पास माइनस का आयोटा प्लस का 9 और इसके साथ ये आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। 9 माइनस का 18 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 9 माइनस 9 प्लस 5 करेंगे, सॉरी माइनस 5 करेंगे तो माइनस 9 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 14 और ये माइनस का आयोटा है प्लस का 9 आयोटा है, 9 माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 8 आयोटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर ये हमारे पास आ गया z। अब बेटा हमने क्या करना है, इसके नीचे अलग-अलग से डिवाइड कर देना है, माइनस का 14 ओवर 2 प्लस का 8 ओवर 2, इसके साथ ये आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से ये कट होके माइनस का 7 प्लस का ये इससे कट होके 4 और ये 7 आयोटा आ जाएगा। तो z जो है वो हमारे पास आ गया -7 प्लस 4 आयोटा। इसी तरीके से हमारे पास जो एंड w की जो वैल्यू आई है वो आ गया था हमारे पास 6 माइनस का 5 आयोटा। तो बेटा इस तरीके से आपने z और w की वैल्यू जो है
वो फाइंड आउट कर लेनी है। ये तो मैंने आपसे सिंपल एक हमने वैल्यू फाइंड निकाली थी, उसको दूसरी इक्वेशन में जाकर पुट कर दिया है। इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप जैसे ये 2z है तो इसके अंदर भी जो z है उसके साथ 2 लेकर आ जाएं, या जैसे ये आयोटा को अंदर मल्टीप्लाइड कर दें तो आयोटा w हो जाएगा। तो इसके लिए जहाँ यहाँ पर माइनस का आयोटा w आ रहा है, यहाँ पर प्लस का आयोटा w आ जाएगा। इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, वो मेथड लगाकर भी आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा देखिए हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है कि z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड है वो 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस का 5 आयोटा। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब हम इसको दो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। एक जो मेथड आपका मैं लेकर चलता आ रहा हूँ, आप उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको कर सकते हो, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम जैसे जा रहे थे उसी मेथड से ही हम चलेंगे। तो हम पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं। z ये माइनस का 4w है, उधर जाकर प्लस का 4w हो जाएगा। 3 आयोटा प्लस का 4w हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब आपने ये कहना है कि z की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में जाकर पुट करनी है। तो आप लिखें पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 जो है हम उसको इक्वेशन 2 में जाकर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू z। ये z है ना, तो इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी लिख देंगे। 3 आयोटा प्लस का 4w ब्रैकेट क्लोज प्लस का 3w विल बी इक्वल टू 11 माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा। अब बेटा आपने एक काम करना है कि इस 2 को अंदर मल्टीप्लाइड कर देना है। 2 3s आर 6 आयोटा प्लस 2 4s आर 12, इसके साथ ये w आ जाएगा प्लस का 3w विल बी इक्वल टू 11 माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है कि इसमें से ये जो 6 आयोटा है इसको वैसे का वैसे रहने देते हैं। 6 आयोटा 12 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास ये 15w हो जाएगा विल बी इक्वल टू 11 माइनस का 5 आयोटा। बेटा ये जो 6 आयोटा है, क्योंकि हमने तो जस्ट 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 6 आयोटा है ये इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 15w विल बी इक्वल टू 11 माइनस का 5 आयोटा माइनस का 6 आयोटा। तो देन हमारे पास आ जाएगा 15w विल बी इक्वल टू 11 माइनस 5 और 6, तो माइनस का 11 आयोटा। ये 15 इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 11 ओवर 15 माइनस 11 ओवर 15, इसके साथ ये आयोटा आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम दे देता हूँ। देखिए हमारे पास ये इक्वेशन 4 आ गई है। अब हमने क्या किया, यहाँ से w की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। ये जो हमने w की वैल्यू फाइंड आउट की है इसको उठाना है, हमने इक्वेशन 3 में जाकर पुट कर देना है। तो आप लिखेंगे नो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में जाकर हमने पुट कर देना है। तो z विल बी इक्वल टू 3 और ये आयोटा वैसे का वैसे प्लस 4 और w की जगह पर हम लिखेंगे 11 ओवर 15 माइनस का 11 ओवर 15, इसके साथ आयोटा। अब बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं, जैसे यहाँ पर 11 ओवर 15 11 ओवर 15 ये ख़त्म, w इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, तो किसी सूरत भी ये कट नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाइड कर देंगे। देखिए ये हमारे पास कैसे मल्टीप्लाइड होगा, 3 आयोटा प्लस 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे 44 ओवर 15 आ जाएगा, माइनस का 44 ओवर 15, इसके साथ ये आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा वाली वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं, बगैर आयोटा वाली वैल्यूज़ बाद में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 44 ओवर 15 प्लस का ये 3 आयोटा माइनस का 44 ओवर 15,
इसके साथ भी आयोटा। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में आयोटा कॉमन आ रहा है, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं 44/15 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 44/15। अब इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होगी तो 1 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44/15 प्लस, अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो वो भी आप उसकी मदद से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे जो है वो 15 आ जाएगा, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 45 माइनस का 44 और ये इसके साथ आयोटा आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा 44/15 प्लस 45 माइनस 44 करेंगे तो 1/15, इसके साथ ये आयोटा। तो ये हमारे पास जी, सॉरी बेटा वो यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू आ गया था जिसकी वजह से ये वीडियोस जो है वो कट हो गई थी। तो बेटा हमारे पास ये फाइनल z की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से हमने w की वैल्यू भी निकाली थी, वो हमारे पास आई है w = 11/15 माइनस 11/15 आयोटा। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने बोला था कि आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद z और w की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो इस लेक्चर्स के अंदर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट किया है। आप लोगों को ये दोनों पार्ट्स समझ आ गए हैं तो कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम 4 और 5th पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे।